और तब महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि के पास पधारते हैं, वह कथा सुनाई। और मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न किए। क्या प्रश्न किया, हो सकता है हमारा आपका भी प्रश्न हो, ध्यान देना। पहला प्रश्न किया कि महाराज, मनुष्य उल्टा परिणाम क्यों पाता है, क्या कारण है? हम अच्छा करने चलते हैं तो बुरा हो जाता है, सुखी होना चाहते हैं तो सुख के बदले दुख मिलता है, समाज की भलाई करना चाहते हैं तो लोग गालियां देते हैं, बुराइयां ही मिलती हैं। ये दुनिया उल्टा परिणाम क्यों देती है, क्या कारण है? किसी का अच्छा करो तो वही बाद में हमको बुरा कहने लग जाता है। समाज के लिए अच्छाई करने का आप निर्णय लो तो समाज के ही कई लोग टांग खींचने लग जाते हैं। ये दुनिया में उल्टा परिणाम क्यों मिलता है, क्या कारण है? तब मैत्रेय मुनि ने इसका बहुत प्यारा उत्तर दिया कि देखो, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म ऐसा है जिसका परिणाम हमको तुरंत मिल जाता है। प्यास लगी हो, गिलास आपने उठाया पानी का, मुख में डाला, प्यास बुझ गई, तुरंत फल मिल गया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमको कुछ समय के बाद मिलता है, साल 2 साल 4 साल के बाद। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना जिसका फल इस जन्म में मिलता ही नहीं, आने वाले जन्मों में मिलता है। उसको कहते हैं प्रारब्ध। सिंचित कर्मों से, जो अभी जो कर्म कर रहे हैं ना हम लोग, यही बनता है प्रारब्ध। और किसी के प्रारब्ध में यदि मिठाई खाना नहीं लिखा है ना तो वो नहीं खा सकता है। या तो इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि पैसे नहीं है मिठाई खरीदने के, और पैसे हैं लेकिन शुगर हो गई है, डॉक्टर ने रोक रखा है कि खबरदार छूना भी मत। तो सामने मिठाई पड़ी रहती लेकिन हम छू भी नहीं पाते। यही तो प्रारब्ध है। सामने मिठाई है, मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन खा नहीं सकते हैं। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया है, छूना भी मत, मरोगे। यही प्रारब्ध है। प्रारब्ध में नहीं लिखा है, नहीं प्राप्त कर सकते हो। और ये प्रारब्ध बनता है इसी जन्म के कर्मों से। इसलिए सावधान होकर के कर्म करो, हमसे कोई भूल न हो जाए, हमसे कोई गलती न हो जाए, कोई अपराध न हो जाए, हमेशा सावधान रहो। पंजाबी कवि दील ने बड़ी प्यारी बात कही, करने का अमल और हरि को सिमर, सदैव अच्छे कर्म करो। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया कि महाराज ये दुनिया किसने बनाई? प्रभु ने कहा मैंने बनाई। महाराज आपने बनाई तो किसी को अमीर किसी को गरीब ऐसा क्यों बना दिया? सबको एक जैसा बनाया होता। भगवान ने कहा भाई ये मैंने नहीं बनाया, मैंने दुनिया बनाई और सबको कर्म करने का अधिकार दिया, स्वतंत्र कर दिया कि जो मर्जी वो कर्म करो, मैं सिर्फ फल दूंगा। तो जिसने जैसा कर्म किया मैं उसको वैसा फल देता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हम सब का अधिकार है ना? और अधिकार का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। भगवान ने हमको फ्री कर दिया, जो मर्जी कर्म करो। पर याद रखना, तुम जो मर्जी कर्म करोगे ना तो मैं भी जो मर्जी वो फल दूंगा। फल देने में फिर वो स्वतंत्र है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा वो फल प्राप्त करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। और मजे की बात सुनो, फल मिलता जरूर है। हाँ, कोई ये सोचे कि फल नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। आप धूप में निकलो तो ये जो छाया पड़ती है ना सूर्य की रोशनी में, आप लाख कोशिश कर लो
वो आपकी छाया आपके पड़ोसी के पीछे नहीं जाएगी, वो आपकी छाया आपके पीछे पीछे ही चलती है। इसी तरह कर्म का सिद्धांत है। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ। राशिद की गजल, उसकी 2 पंक्ति। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां कहां? अपने शरीर के गम कोई, अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न था, अपने सिवा न था, अपने सिवा न था, अपने सिवा न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था। पत्थर सुलग रहे थे, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्शे पान था, कोई नक्शे पान था, कोई नक्शे पान था, कोई नक्शे पान था। पत्थर सुलग रहे थे, पत्थर सुलग रहे थे। शब्द है परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ। हमारी परछाई हमारे पीछे ही होती है, परछाई से तन्हाई नहीं हो सकती। ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हें ही भुगतना पड़ता है साहब। अपने कर्म के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। महापुरुषों ने जो कर्म बताए हैं वही कर्म करो, उसी मार्ग पर चलो। शुभ कर्म, अच्छे कर्म। बड़ी प्यारी गजल है राशिद की, बड़े प्यारे प्यारे शेर है, लेकिन समय अभाव है इसलिए